मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय दीपक भाई, महाराष्ट्र के मान्यवर मुख्यमंत्री जी, मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, जितो संगठन के कार्यकर्ता और सभागृह में उपस्थित भी सभी विभिन्न प्रकार के मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुख्यमंत्री जी ने बताया 3 महीने पहले नागपुर में एक कार्यक्रम था। डॉक्टर आबाजी थत्ते कैंसर इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हुआ। बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है। इधर उधर घूमते समय लोग बताते हैं, काम तो पहले ही शुरू हो गया था, लोकार्पण रुका था, वो हो गया। उसी समय यहां भी ऐसे एक अस्पताल का संकल्प है और उसमें मैंने आना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया और मैंने उसको तत्काल मान्य किया, ये जानते हुए भी कि बहुत व्यस्त प्रवास रहता है, उसमें आड़ा टेढ़ा घूमना पड़ेगा। अभी मैं गुवाहाटी में था कल, आज सुबह निकला वहां से और कल मुझे भुवनेश्वर में जाना है। तो कोई व्यक्ति गुवाहाटी से भुवनेश्वर भाया नागपुर ऐसी टिकट बनाता नहीं, लेकिन मैंने बनाई, मैंने प्रवास बनाया इसलिए कि ये जो काम हो रहा है वो बहुत शुभ कार्य है, सत्य कार्य है और शिव कार्य है। ये जो कार्य है, इसके कारण लोगों का कल्याण होगा, वातावरण अच्छा बनेगा। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि मैं कहता हूं, बहुत से लोग कहते होंगे, मैं अकेला नहीं कहता हूं, कि पहले तो जीवन का विचार करते समय रोटी कपड़ा मकान ऐसे चलता था। रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक लगता है, कदाचित उससे भी ज्यादा आज सामान्य व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता ज्यादा लगती है। वो अपना घर बार बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपना इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगा। लेकिन इन दोनों की जो सुविधाएं हैं वो अपने देश में अपर्याप्त है। इच्छा है स्वस्थ रहने की, इच्छा है सुशिक्षित होने की, परंतु उपलब्ध नहीं है अवसर, साधन नहीं है, विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो है वो दूर है और चिकित्सा का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो ये आज देश में सर्वदूर जनता की आवश्यकता है कि उनको सस्ती चिकित्सा और अपने पास उपलब्ध हो। इस दृष्टि से पहले तो पूरे महाराष्ट्र में कैंसर का पेशेंट यानी मुंबई में भेजो, टाटा है। ये अच्छी बात है कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी इंस्टीट्यूट हमारे प्रांत में, प्रदेश में है, लेकिन सबको यहां आना पड़ता था, रहना पड़ता था, दवाई का खर्चा और अलग चिकित्सा का, सब लोग वो कर भी नहीं पाते। तो यह आवश्यकता है कि सबको सहज मिल सके इतनी दूरी पर कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य की चिंता तो बढ़ ही गई है, सुविधाएं बहुत हो गई, साधन बहुत हो गए हैं, वैसे देखेंगे तो सुख बढ़ गया है, लेकिन वो जीवन शैली उस सुख को प्राप्त करने की ऐसी है कि उसके कारण जीवन में दुख का भी पर्याप्त निर्माण होता है। इन सारे रोगों की जो अचानक बढ़त दिखती है
ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, और इसलिए सबको इसकी जरूरत है, उसकी सुविधा अधिक निर्माण होनी चाहिए। तो ऐसे अस्पताल नए नए निर्माण होते हैं, लोगों के पास अधिक आते हैं, तो लोगों के लिए वो सुविधा रहेगी। इसलिए ये शुभ कार्य है, सत्य कार्य है। क्योंकि जैसा आपने अभी सुना सभी भाषणों में, मैं पुनरुक्ति नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द आपने बार बार सुना, संवेदना। ये सारे काम उत्पन्न हुए हैं, ये संवेदना में से उत्पन्न हुए। जो काम किए जाते हैं उनकी प्रेरणा अनेक प्रकार की रहती है। एक ये भी प्रेरणा रहती है कि स्वार्थ प्रेरणा रहती है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसा नियम है। जो आप छोड़ते हो बाहर वो वापस आता है अपने पास। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। तो ये तो जन्म और कर्म का नियम है, लेकिन सामान्य व्यवहार में भी तात्कालिक रूप से कुछ अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, उस आशा से अच्छे काम किए जाते हैं। अब ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको मैं अच्छा बुरा नहीं कहता। लेकिन अगर लाभ की आशा नहीं है तो लाभ की आशा से काम करने वाले काम नहीं करते। इसलिए वो प्रेरणा सत्य प्रेरणा नहीं है। मजबूरी भी होती है, करना ही पड़ता है, इसलिए करते हैं। गांव के तालाब में एक लड़का डूबने लगा, बच्चा, तो एक जवान कूद गया, उसने उसको बचाया। तो तुरंत भीड़ जमा हो गई, पत्रकार आ गए, उसको पूछने लगे, कोई कूदा नहीं, आपको कैसी इच्छा हुई कूदने की, प्रेरणा? उसने कहा प्रेरणा वगैरह बाद में बताता हूं, मुझे धक्का मार के किसने गिरा है उसका नाम बताओ। क्योंकि धक्का मार के किसी ने गिरा दिया, बच्चा जहां गिरा था वहां वो भी गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया। मरना है तो दोनों को, बचना है तो दोनों को। ऐसे भी कुछ काम होते हैं। कुछ काम होते हैं अपने पुण्य लाभ के लिए, अथवा मैं भी कर सकता हूं ये बताने के लिए। ये राजस प्रेरणा है, अहंकार की तृप्ति है, अपने सार्थक की बात है। परंतु सत्य प्रेरणा, टिकाऊ प्रेरणा कौन सी है? जो संवेदना में से जन्म लेती है। ये संवेदना, अपने यहां पर एक शब्द चलता है मराठी में, परदुःख शीतल। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको परदुःख भी शीतल नहीं लगता। तो दुख की संवेदना, उसका अनुभव करने के बाद वो दुख सबके जीवन में से दूर हो, इसके लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। उसके पीछे अहंकार नहीं रहता, उसके पीछे एक स्वाभाविक बात रहती। आग लगी और घर में अपना बच्चा फंस गया है, ये जब माता को पता चलता है तो वो दौड़ती है। अब उसको पता है कि अकेली अंदर जाएगी तो खुद भी जल जाएगी, बच्चे को बचा नहीं सकते, ये भी उसको पता है। लेकिन उसकी संवेदना उसको चुप नहीं बैठने देती, दौड़ने पर मजबूर करती। बाकी लोग रोकते तब रुकती है जबरदस्ती। तो स्वार्थ भूल जाते हैं, अहंकार भूल जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं रहती। फिर भी आदमी जब काम करता है दूसरों के दुख का अनुभव करके, तो संवेदना करुणा में बदल जाती है। करुणा यानी दया नहीं, दया में एक अहंकार का भाव है, मैं दया कर रहा हूं, वो दया का पात्र है। करुणा ऐसे नहीं रहती, करुणा दया वगैरह नहीं करती, करुणा अपने कर्तव्य को समझती है। और रूखा कर्तव्य भाव नहीं रहता, वो संवेदना रहती है। यह प्रेरणा सत्य प्रेरणा है। राजा रंतिदेव की कहानी है, उसके राज्य में अकाल पड़ा, तो जहां जहां से अनाज मिलेगा जमा करके रोज प्रजा में बांटता था।
अपने घर का अनाज तो पहले ही दिन उसने लुटवा दिया, और इसलिए उसके अपने महल में भी खाने को कुछ नहीं रहता था। तो राजा, राजकुमार, राजकुमारी, राजपुत्र सब काम में लग गए। 7 दिन के बाद घूम घाम के आए, 7 दिन के भूखे थे। घर में आकर देखा तो थोड़ा सा सत्तू था एक कटोरी में, उसके 4 भाग किए, चारों बैठ गए। थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी 4 कटोरी में 4 लोगों ने बांट लिया। और भोजन शुरू करेंगे उतने में एक भिखारी अपने कुत्ते को लेकर वहां पर आया और कहा कि बहुत दिन हम दोनों भूखे हैं, कुछ दीजिए। तो राजा ने अपना सत्तू उसको दे दिया। उसने खाया, उन्होंने कहा बहुत कम है जी, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। तो रानी ने भी दिया, राजकुमारी ने भी दिया। फिर उसने कहा मेरे कुत्ते को भी खिलाइए, तो राजकुमार ने भी दे दिया। फिर उसने पानी मांगा, 3 लोगों का पानी ये पी गया, चौथे का पानी कुत्ता पी गया। राजा के आंखों में आंसू आए, तो उसने कहा महाराज, आपको दुख देकर मुझे मेरी भूख मिटानी नहीं है। आपको दुख हो रहा है तो मैं बंद करता हूं, वापस दे देता हूं जितना बचा है उतना। तो राजा ने कहा कि तू खा रहा है इससे मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतने दिन का तू भूखा है, इतना खाके भी तेरा पेट भरा नहीं होगा। अगर तू अब और मांगेगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस प्रकार की वो सेवा होती है। कितना करना, जितना करेंगे उतना कम लगता है। पूरी ताकत लगाकर सब कुछ करने के बाद भी और कुछ करूं ऐसे लगता है। अपने देश के प्रति भक्ति का भाव प्रकट करने वाला एक गीत है, उसमें भी ऐसा है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ऐसी सेवा जहां होती है वो शुभ है, वो सत्य है और वो शिव है। क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया, उन्हीं का अधिकार है बताने का, मैं तो उनकी ही सुनी सुनाई बात आपको कह रहा हूं। सब में शिव है, आत्मा सब में है, उसको जानने की बात है। अपनी सारी परंपरा में, सब पंथ संप्रदायों में उनकी सीख का एक सार है, पहले खुद को जानो। शरीर मन बुद्धि के परे अपना जो अस्तित्व है, जो दुखों से परे है, मृत्यु से परे है, तमस से परे है, उसको जानो। और वो जब आप जानते हो तो आप ये भी जान जाते हो कि यही अस्तित्व सब में है, तो कोई पराया नहीं रहता। इसलिए भारत में जीवन का तरीका माना है एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में सेवा परोपकार। बाकी दुनिया जीवन का तरीका मानती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मुझे जीना है इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन है। हमारे यहां कहते हैं कि बाकी लोग जिए इसलिए मैं मर गया तो मर के मैं अमर हो जाता। ये अंतर है। हमारा जो अनुभव है, हमारे पास जो सत्य है, उसके चलते भारत के हम लोग ऐसा मानते हैं। तो जीव सेवा शिव सेवा ही है। हां, केवल उस भावना से करनी पड़ती है, क्योंकि आखिर पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, मानना पड़ता है। मानने से होता है, नहीं मानने से नहीं होता है। कीर्तन करते थे रोज महाराज जी, ऐसे ही दिन थे और ऐसी वर्षा हो रही थी, मूसलाधार, जिधर उधर 2 दिन से जरा नरम है, लेकिन उसके पहले रत्नागिरी में जैसा होता रहा होगा वैसी वर्षा चल रही थी। तो गांव के ही 2-4 लोग आते थे, आसपास के गांव के लोग पहले दिन आए, दूसरे दिन से वर्षा शुरू हो गई, उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन बाहर गांव की रहने वाली एक बुढ़िया रोज आती थी। तो 7 दिन की वो कीर्तन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, सब लोग लौटने लगे, ये बुढ़िया भी लौटने लगी। तो कीर्तन करने वाले कीर्तनकार ने उनको पूछा कि
मैं देख रहा हूं इतने पानी में, बाढ़ है आसपास, नदी नाले भर के, तो तुम अकेले कैसी आती हो? गांव के पास नदी है, उसको पार करके आना पड़ता है, वो तो उफन के बढ़ रही है, पुल पानी के नीचे है। तो उसने कहा महाराज जी वो तो उपाय तो आपने ही बताया आने का। क्या उपाय बताया? आपने कीर्तन में बताया राम नाम भवसागर को पार कराता है। तो ये तो हमारे गांव की नदी है, उफन के बह रही तो क्या हो गया? तो भवसागर पार कराने वाला नाम है, उसको मैं लेती हूं और पानी पर चल के आती हूं। तो कीर्तनकार ने बताया तो गप्पे मुझे हाँक रही, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही, ऐसा कभी होता है क्या? अरे महाराज जी आपने बताया वही होता है, मैं वापस जाने वाली हूं, आप देख लीजिए। गए तो बस नदी आ गई, बुढ़िया अपना राम नाम जपते जपते पानी पर चल के उधर चली गई। कीर्तनकार को लगा अरे इतना बड़ा उपाय मेरे पास था इतने दिन, मुझे ही पता नहीं था। उन्होंने भी अपना धोती वोती ऊपर कर ली और राम राम कहते निकले। तो बुढ़िया उस तीर से चिल्लाई महाराज आप मत आइए, आप डूब जाएंगे। बोले क्यों? तो आपका विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? मैंने बताया मालूम है, लेकिन मैं कैसे चल के आई सीधी, आप आने के पहले धोती ऊपर कर रही, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं, आप तो लगता है भीग जाएंगे। तो पहली बात तो विश्वास रखना पड़ता है, और विश्वास होता ही है। लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले जितने डॉक्टर लोग हैं उनको पूछिए, अधिकांश लोग आपको बताएंगे अंग्रेजी में वी ट्रीट ही क्यूअर्स, हम उपचार करते हैं, बचाने वाला वो है। उसी का किया चलता है। ये श्रद्धा अगर है, और अपने देश में है, मैंने बताया अपने देश में सारी बातें आध्यात्मिक लेंस से हम देखते हैं, ये हमारी, क्योंकि वो अंदर के आत्मा को हमने पा लिया है, और इसलिए बाकी दुनिया केवल मटेरियलिस्टिक विचार करती है, हम हर बात को स्पिरिचुअल बनाते हैं। कुछ भी करना है पहले पूजा करते हैं। आज भी भूमि पूजन करके शुरू हुआ। पाश्चात्य देशों में कोई पूजन होता है? नहीं होता है। पहले कुछ सरमन्स वगैरह होते थे, आजकल वो भी बंद हो गए। लेकिन हमारे यहां हर बात में पवित्रता देखते हैं, हर बात में चैतन्य देखते हैं, और इसलिए ये मानकर जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि हम सेवा प्राणियों की नहीं कर रहे, हम सेवा ईश्वर की कर रहे हैं। तो ईश्वर की सेवा में पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, उत्तमता चाहिए, व्यवस्थितता चाहिए। हम उसकी चिंता करते हैं। घर में पूजा करते तब बासे फूल कभी नहीं लाते। दो ही चाहे मिल जाए बाहर जाने के बाद कहीं इधर उधर, लेकिन ताजे फूल ही तोड़कर देते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा है। वो भगवान की पूजा के भाव से जब किया जाता है तो वो शिव भाव से जो सेवा होती है उसको जीव सेवा कहते हैं। मैंने जो उल्लेख किया, ये शिव कार्य हो रहा है तो इस भावना से हो रहा है, और ये शुभ सत्य और शिव होने के कारण ऐसा यहां हो, ये अपेक्षा भी रहेगी। और अभी तक जिस प्रकार से आप लोगों ने किया है वो अपेक्षा भविष्य में पूरी भी होगी, इसका मुझे तो विश्वास है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ये विषय इसलिए निकाला कि सबको इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सेवा करते करते तो हम ही हैं, हमारे हाथ लगते हैं। भौतिक दुनिया में तो हम ही दिखाई देते करते हुए। तो हमने किया ऐसा एकाध क्षण मन में आ सकता है, वो मन में लाए बिना यहां पर हम क्वालिटी दे ही रहे हैं। सब संसाधन हाजिर है, शासन भी संवेदनशील है, समाज भी संवेदनशील है, समाज के जितो जैसे संगठन भी संवेदनशील है, सब संवेदना से काम कर रही, इसलिए उत्कृष्टता तो यहां होगी। लेकिन यह ध्यान में रखना कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं
उनको क्या लगता है, उनके पास जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए और कैसी राहत उनको मिल सकती है। ऐसा ये काम होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहेगी और वो अपेक्षा पूर्ण होगी, ये मैं मानता हूं। तो फिर ऐसे कामों से सारे समाज को एक भरोसा मिलता है। कोरोना जैसी बीमारी जहां बाकी देशों के लोग टूटने की कगार पर आए थे, लूट खसोट भी शुरू हो गई थी, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब लोग खड़े हो गए, सामान्य समाज भी खड़ा हो गया, डॉक्टर लोग भी खड़े हो गए, अस्पताल के कर्मचारी भी खड़े हो गए, सामाजिक संगठन भी सामने आए, धनी लोगों ने साधन संसाधन उपलब्ध कर, सबने मिलकर उस कोरोना नाम के राक्षस का प्रतिकार किया। तो सामान्य व्यक्ति को भी लगता था कि हमको देखने वाला कोई है, चिंता नहीं, संकट तो है लेकिन हम अकेले नहीं है, हमारे पीठ पर किसी का हाथ है। समाज के अनेक लोगों की स्थितियां अलग अलग रहती है, लेकिन सबका नीति धैर्य एक समान रहता है। क्यों रहता है? प्रतिपल प्रतिक्षण सामान्य व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में यह अनुभव होता है कि मेरे पीठ पर हाथ रखने वाला कोई न कोई है, मेरे दुख का ध्यान किसी न किसी को है। और इसलिए ऐसे काम होते रहते हैं समाज में, लड़ने वाला मैं अकेला नहीं हूं। जैसे सैनिक को लगता है कि सीमा पर मैं हूं, लेकिन पीछे सारे खड़े हैं। कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो ट्यूशन लेने वाले एक शिक्षक ने अपनी अग्रिम साल भर की फीस आई थी वो फंड में दे दी। 3 दिन भीख मांगकर भिखारी ने भी 350 रुपया लाया, जमा कर दिया कारगिल फंड में। सेना पर जवान लड़ रहा था, यहां रास्ते पर हर सामान्य व्यक्ति कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे जब होता है तो समाज विजयी होता है। उस विजय की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। हम जानते हैं बहुत शतकों से हम लोग दुनिया के पिछले राष्ट्रों में, दबाए जाने राष्ट्रों में शामिल थे। अब स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गए। हमारे स्वतंत्रता की शताब्दी के समय सबकी इच्छा है कि भारत विश्व का सिरमौर देश बने। उसके लिए मेहनत करने के लिए सब तैयार है। यह आह्वान होता है तो ऐसा देश का कोई व्यक्ति नहीं जो खड़ा नहीं होता, परंतु उसको भरोसा चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। और ये शिवभाव से ऐसी जो जीव सेवा चलती है वो लोगों के मन में ये हौसला उत्पन्न करती है कि हम अकेले नहीं हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये अस्पताल का यहां आज होना और उसी समय यहां मंदिर का निर्माण होता, ये 2 काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 अच्छे काम हुए, 2 नहीं, एक ही अच्छा काम हुआ। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीव और शिव एक ही बात है। और इसलिए एक ही अच्छा काम हुआ है और एक बाकी है, वो कौन सा क्या कब वो आप तय कीजिए और कीजिए। उस समय भी अगर आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। ऐसे अच्छे काम होते चलते हैं, उससे समाज बनता है, समाज बढ़ता है। और सौभाग्य की बात है आज हम ऐसे समय में यहां पर बैठे हैं कि ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने देश में जितना खराब होता है, ऐसी चर्चा होती है, उससे 40 गुना ज्यादा कम से कम अच्छा हो रहा है। ये घूमते समय मैं देखता हूं, जो आंख और कान खुले रखकर घूमेगा उसको ऐसे दिखेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति भी अच्छे काम कर रहे हैं, सामान्य अदने से व्यक्ति भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बिना कीर्ति की आशा के, बिना पुण्य की आशा से, बिना किसी भय के, मजबूरी के, स्वार्थ के। केवल अच्छा करने से अपना जीवन अच्छा होता है, मनुष्य का जीवन बनता है, इसलिए कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का ये काम इतने सारे लोगों के हाथ लगकर जैसे गोवर्धन उठता है
सबकी लकड़ियों पर वैसे उठा है, और वास्तव में जिसकी उंगली लगती है उसका मंदिर भी यहां पर हुआ है। तो ऐसे शुभ अवसर पर टेढ़ा रास्ता करके मैं न आता तो मैं ही एक अच्छे अवसर से वंचित रह जाता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, यहां उपस्थित किया, और आप सब ने सब बता दिया। उसके बाद भी कुछ बोलना था, इसलिए कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, वो आपने शांतिपूर्वक सुन ली। आपके इस उपक्रम को मन से तो शुभकामना दे ही रहा हूं। इसमें अगर संघ के स्वयंसेवकों का कोई सहभाग बन सकता है तो संघ के स्वयंसेवक उसके लिए तैयार है, ये भी बताता हूं। और आप सबको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्दों समाप्त करता हूं।